जज्बा जुनून तो हिम्मत ना, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान। तो सलमान जज्बा जुनून, मैं ये नहीं कहूँगा उसके अख्ताम को पहुँचा, लेकिन वो एक ख़त्म। और अब इम्तहान शुरू। खान साहब का ख़ास तौर पर कि कैप्टन है, उनके खिलाड़ियों का, खिलाड़ी जब मैं कह रहा हूँ तो खाली क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं, बल्कि आप जैसे लोग जो पिछले 7-8 साल से जलसों में, जुलूसों में, रैलियों में, धरनों में बड़ा सख्त वक्त गुजारा, और अब जो है जैसे मैंने कहा इम्तहान शुरू, जबकि और ये आपके भी मुझसे ज़्यादा पस मंज़र में होगा, पाकिस्तान में जो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम, फ्यूडल, सनतकार, ब्यूरोक्रेसी, पिंडी, अपारा। सलमान, आपने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया इम्तिहान, बिल्कुल सही बजा लफ्ज़ है। और आज से तकरीबन कोई 112 साल पहले या 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने कहा कि सितारों से आगे जहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो खान साहब के 22 साल जो हैं, ये तो सिर्फ सियासत के हैं ना, मैं उनको पिछले 35 साल से जानता हूँ। जब उन्होंने इम्तिहान पे इम्तिहान पे इम्तिहान, पहले क्रिकेट में आया, एज अ कैप्टन आया, वो वर्ल्ड कप जिता दिया, फिर वो इम्तिहान उन्होंने अपने शुरू किया सोशल वेलफेयर का, जहाँ हस्पताल बनाने पे लोगों ने कहा ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है खान साहब, उन्होंने वो भी मुमकिन, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। फिर यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी नहीं, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में नहीं बन सकती, यहाँ के लड़के देहात के ब्रैडफर्ड में इनको डिग्री नहीं मिल सकती, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। और फिर ये सबसे मुश्किल इम्तिहान ये वाला जो था, जो जिसमें क्रिकेट की जो है कि जहाँ स्विंग भी हो रही हो, बॉल ऊपर नीचे भी जा रही हो, बाउंस भी हो रही हो, स्पिन भी हो रही हो, जो है सियासत की विकेट, उस पर भी 22 साल के बाद वो अब उस मौके पे आए हैं कि वो दिखाएंगे एज अ लीडर क्या कर सकते हैं। तो ये इम्तिहान भी लेकिन सलमान देखो, मैं ये समझता हूँ कि यकीन बड़ा कारनामा था जब खान साहब ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलाया, लेकिन सियासत क्रिकेट जो है वो मुख्तलिफ है। इसमें हमारे पास अगर पास में एक ही मिसाल मिलती है, और वो मिलती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। आए और उन्होंने एक तूफ़ान बनकर छाए, लेकिन फिर भुट्टो साहब ने इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस, एटम बम बनाया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दूर होते चले गए, ख़ास तबका घिर गया। और फिर यानी मैं अगर पॉलिटिकल ज़मानों में ये कहूँ, लोगों ने कहा कि भुट्टो साहब आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद अपनी फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे थे कि वो आवाम से कट गए थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत में भुट्टो के बाद, और अक्सर खान साहब कहते भी हैं, इमरान खान ऐसे हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया, यानी ग्रास रूट से निकल कर ऊपर। लेकिन क्रिकेट में और सियासत में फ़र्क है ना मुजाहिद भाई। लेकिन आपने ख़ुद ही अभी बात कही कि बल्कि आपने ये सफ़र देखा है बन्नू से लेके कराची तक, अपना बलूचिस्तान से लेके, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ खान साहब ने जाके आवाम के साथ बग़ैर झिझक के, बग़ैर प्रोटोकॉल के, कई जगह तो अंदर आवाम के पास जाके अपना पैगाम दिया है। और वो क्या पैगाम है? अमन, रोज़ी, इंसाफ, अदल और इंसाफ, अदल और इंसाफ, एहतिसाब। वो पैगाम जो शुरू में 22 साल पहले वो बच्चे जो थे वो वोट नहीं कर सकते थे, जो फैंस थे, लेकिन 22 साल के बाद वो आज वोटर्स बने। मैं, समीना, मेरे बच्चे, हम जब वोट देने गए, देहात था, लाहौर से बाहर, पता नहीं किस तरह मेरा देहात में आ गया, लेकिन मैं वहाँ देख रहा हूँ कि देहाती औरतें गर्मी में, इतनी गर्मी में 4-4 घंटे खड़ी हैं वोट देने के लिए। और क्या, किसको वोट दे रहे हैं? बल्ले को वोट दे रहे हैं। तो देखें, ये आपने बात फिर वही की कि क्रिकेट और है, लेकिन ये 22 साल में मंझ गए हैं इस फील्ड में। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ मान लेता हूँ। अब सलमान, जैसे खान साहब ने जो है ना इस वक्त तो अपॉइंटमेंट है, मैं सलमान को रखूँ, मसलन इस वक्त स्पीकर चलें, आ गया, चीफ मिनिस्टर आ गए, गवर्नर आपके दोस्त इस्माइल आ गए, उधर भी गवर्नर आ रहे हैं, ये तो ओहदे सब हो जाएंगे। लेकिन वो जो एक यूथ है वो, और यूथ के अलावा पढ़ा लिखा लोग हैं, मैं मानता हूँ चलो शौकत खानम भी ठीक, बाकी नमल यूनिवर्सिटी भी ठीक, लोग भी उनके लिए मिल गए, लेकिन जैसे मैंने कहा चलो पॉलिटिकल भी हो। सलमान जैसे लोग कहेंगे, उनका अपना होगा कि मेरा काम ख़त्म, मैंने पहुँचा दिया। तो वो जो बहुत सारे लोग, नया एलिमेंट है, और जो
उसका वो क्या करेगा? तो साइलेंट साइलेंट खामोश सपोर्टर या तमाशाई या क्या? मुजाहिद भाई, अभी कुछ महीने पहले इस पे गुफ्तगू हुई मेरी खान साहब के साथ। ये जो आपने सवाल किया ना, तो इस पे गुफ्तगू हो रही थी। अच्छा, उस वक्त एक्सपेक्टेड था कि हाँ खान साहब के वी आर कमिंग पावर। नहीं, कमिंग इन पावर नहीं, देखें, लेकिन जब भी आप मैच खेलने जाते हैं वर्ल्ड कप का, अब ये तो नहीं करते हम हार के आएंगे वापस। मतलब वो कौन सा कैप्टन होगा जो कहेगा या हम सिर्फ जो है बेचारा हार के वापस आएंगे की तरह जो है देखिए ना, हम लोग जैसे क्यों उनसे इंस्पायर होते हैं कि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है हर लाइफ में। पॉजिटिव एटीट्यूड के रिजल्ट पॉजिटिव होगा। कई दफ़ा ऐसी मुश्किलों में, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। आपके और मेरे दोस्त शहीद जुनैद जमशेद, ठीक है, मेरा तो वो कॉलेज के दिनों का दोस्त। मैंने फ़्लाइट पकड़ी न्यूयॉर्क से, कराची से न्यूयॉर्क की। जब मिड एयर था तो मुझे एयर होस्टेस ने कहा कि आप अपने इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं खबर। पता नहीं मेरे जहन में क्या आया, मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ। तो ट्विटर पे इतने आपके और जो एंकर्स हैं सारों के आ रहे हैं कि आपसे बात करनी। मैंने कहा कि कैसी क्या बात होगी आज 6-7 दिसंबर को, मुझे समझ नहीं आ रही कि आज क्या। तो मैंने जब खबर देखी तो पता लगा, मेरा तो दिल कट गया, मेरे बचपन का दोस्त। तो मैं जब न्यूयॉर्क पहुंचा ना, मुझे भी मेरा कुछ दिल नहीं चाह रहा था कुछ सोचने का। मेरा दिल इतना पहली दफ़ा ज़िंदगी में अपसेट था। मैंने खान साहब को फ़ोन किया। मैंने उनको फ़ोन किया, अब मुझे समझ ना आया मैं उनको कहूँ क्या। वो एकदम समझ गए, कहते तुम जुनैद की वजह से अपसेट हो। मैंने कहा इमरान भी सिर्फ जुनैद नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की वजह से भी मैं अपसेट हूँ कि हम क्यों नहीं अपने मुल्क को बेहतर कर सकते। तो उन्होंने एक बात मुझे कही, ये दिसंबर 2016 की बात है। उन्होंने कहा मायूसी गुनाह है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ पॉजिटिविटी आने लगी है, नया पाकिस्तान आने लगा है और तुम इसमें मायूस कभी ना होना। अच्छा, अब ये दिसंबर 2016 को मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरा दिल रखने के लिए खान साहब कर रहे हैं, लेकिन आप देखें वो वाला वक्त है और आज क्या है, अगस्त 2018 और वो वज़ीर आज़म बनने लगे। मैं कह रहा हूँ उनकी जो विज़न है ना, लेकिन लीडर्स क्या, नेल्सन मंडेला ग्रेट क्यों था वो, क्योंकि वो एक विज़न देता था, नज़रिया देता था पब्लिक को। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्यों ग्रेट हम समझते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ख्वाब जो था अल्लामा इकबाल का उसकी मैनिफेस्टेशन की। तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। मैं समझता हूँ अगर 22 साल के बाद वो इधर पहुँच गए हैं, अब आसान सफ़र है उनके लिए, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। हाँ, मुझे एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लूँ और सलमान से पॉलिटिक्स में, फ्यूचर के बारे में, इमरान खान के और हम सब की नज़रें वहाँ हैं। अब कोई 2 हफ्ते से ज़्यादा होने को आ रहा है और 14 अगस्त भी दौरान आ गई है, ईद और ये सब, ये बड़ी सेलिब्रेशन का एक फ़ील हो रही है। तो गुफ्तगू करूँगा, लेकिन एक और चेंज भी है। अभी मैं देख रहा था कि गालिबन एक कोई 18 साल 16 या 17 साल बाद जुनून ने जो एक पूरे, मैं कहता हूँ कि मौसीकी की दुनिया में एक रेवोल्यूशन साबित हुआ था, वो एक बार फिर मैं उसकी झलक में देखना शुरू कर दिया स्क्रीन पे। ज़रा इस पर ही बात करेंगे और फिर खान साहब पे भी आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से पहले मैंने सलमान से कहा कि अब तो ये मेरे ख्याल बहुत कम लोग हैं, वैसे ये बात है। अभी ये ब्रेक से पहले यकीनन बड़े शहीद जमशेद जो थे वो थे, लेकिन वो ज़रा दूसरी तरफ निकल गए थे मामला, फिर उन्होंने अपना, लेकिन कम लोग रहे जो एक मॉब है ना, मॉब बड़ा खौफनाक होता है और मॉब ऐसा नहीं हज़ारों लाखों का खड़े होने का, वो किसी का भी टर्न होता है। तो बहरहाल अता खेलवी को भी मैं दाद दूंगा। तो ये लोग उस वक्त रहे, ख़ासतौर पर धरने के वक्त जो उम्मीद नहीं थी। तो ये आसान नहीं है, आप लोग ये महसूस करें, ये ज़रा अब तसव्वुर में लाएँ ना। आज 7-8 साल पहले बारिश हो रही है शदीद, मैं भी गया था इस्लामाबाद में, पुलिस फ़ौज हुकूमत डरने के लिए, और ये वहाँ पर जब लोगों को लाखों लोगों को लेके चल रहे हैं, वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये, क्योंकि पाकिस्तानी तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं था। बल्कि अगर मैं जो भुट्टो साहब की मिसाल दे रहे थे वहाँ भी नहीं हुआ था, उन्होंने ज़रा दूसरा मामला था। तो ये सलमान वगैरह आए ना, इन्होंने जो एक नया रुख लोगों को और ये यूथ को, और वो आपने देखा जज्बा जुनून जब ये गाते थे तो पूरा, तो ये जो एक और भी आया ना, ये जो ये वैसे कैसे, मैं मुझे अभी तक है हैरान हूँ कि कोई बैठ के तय हुआ था,
ख़ास तौर पर जो मीनार पाकिस्तान पर पहला जलसा, फिर मुझे याद है कि कराची में आप लोग आए और फिर जहाँ जहाँ आए, तो ये एक पॉलिटिक्स में एक नया फिनोमेना था और उसने यूथ को, तो ये वाला जो कुछ इसका कोई प्लान हुई थी, डिस्कस हुआ था, ये कैसे सलमान? मुजाहिद भाई, आप तो माशाल्लाह एक हमारे सीनियर एंकर और सहाफ़ी हैं। मैं आपको बताता हूँ, उस वक्त जब निजी चैनल नहीं थे, 22 साल पहले पीछे लेके जा रहा हूँ आपको, सन 96 में जुनून अरूज पे था। हमारा तराना जज्बा जुनून जो था, हर गली हर कूचे में जो था यूथ के दिल में था। उस वक्त मुझे याद है कि ये ख़बर आई थी सारे पैलेसेस की, जो आसिफ ज़रदारी के जो सारे पैलेसेस के बारे में एक बीबीसी ने फ़िल्म बनाई। तो मुझे एज अ पाकिस्तानी, मैं एक नौजवान, मैंने कहा यार मुझे तकलीफ़ कितनी है कि ये हमारे टैक्स के पैसे लेके ये बार बार बड़े बड़े महल बना रहे हैं। तो मैंने, हसन निसार साहब आपके दोस्त हैं, शुएब मंसूर आपके दोस्त हैं, मैं बैठा उनके साथ, मैंने कहा जी मैं एक ऐसा तराना बनाना चाह रहा हूँ कि हम अपने यूथ नौजवान को थोड़ी सी ये कॉन्शियसनेस लेके आएँ, क्योंकि हंसी मजाक के ये नहीं, पॉप म्यूज़िक लोग समझते हैं कि हंसी मजाक है, कि इसमें कोई गहराई नहीं है। मैंने कहा मैं ऐसा तराना बनाना चाहता हूँ कि लोगों को इसी हंसते खेलते ही कोई शऊर भी दिया जाए। तो एहतसाब का तराना बनाया। वो हसन, ये वाला नैब का एहतसाब का तस्वुर भी नहीं था, तस्वुर भी नहीं था। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उस वक्त तो आपके पास ना कोई निजी चैनल था, ना कोई कुछ था, कोई पीटीवी था, शरीफों और उनके और। तो मैंने, शुएब मंसूर ने उसका वीडियो बनाया, एक सैटायर, जिस तरह वो 50-50 करते थे, उन्होंने उस तरह का बनाया। मैं जो लगारी साहब हमारे सदर थे उस वक्त, फ़ारूक लगारी, उनके पास मैं ले गया वो वीडियो। मैंने कहा जी मैंने ख़ुद बनाया, ख़ुद पैसे लगाए हैं और मैं आपको पीटीवी को कह रहा हूँ कि ये मुफ्त चलाएं। जब उन्होंने वीडियो देखा उनकी जो था मैंने कहा तुम मरवाओगे? अच्छा, ये तो इलेक्शंस, वो कहते हैं ये तो इलेक्शंस डिस्टेबलाइज हो जाएंगे इस वीडियो को देख के। कि एहतसाब का लफ्ज़ कहना भी इस तरह था कि कोई पता नहीं आपने क्या नाउज़बिल्लाह बात कह दी है, ब्लास्फेमी जिसको कहते हैं। तो हमें बैन किया गया, 3 साल जुनून को बैन किया गया, नवाज शरीफ ने बैन किया, सन 97, 98, 99, ठीक है। तो ये उधर से बीज जो हैं बोए थे, जो आपने बात की ना कि ये हजूम और ये, उस वक्त तो मैंने जब माल रोड पे वॉक की, मेरे साथ 1000 लोग थे जो एहतसाब का नारा लेके चले थे। और उनके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कॉलेज थे, मेरी अम्मी थी, मेरी खाला थी उसके अंदर हैं। तो ये हमारे दिल में है कि हम इंसानी हकूक़ के लिए खड़े होंगे। लेकिन खान साहब ने अपने ये जो इसको फिर एक, पहली बार कैसे कहा कि भाई आज आना है मीनार पाकिस्तान पे? गलबन फर्स्ट टाइम इस तरीके से हुआ था? नहीं जी, नहीं। हाँ। देखिए पहले खान साहब को तो मैं 35 साल नहीं, पब्लिक मकाम पे आपकी ये वाली परफॉर्मेंस जो थी, आई थिंक सो, बताता हूँ। मैं हमेशा इनके साथ था, लेकिन जब निजी चैनल्स नहीं थे। जब निजी चैनल्स आए तो ये 25 दिसंबर को 2011 में जब भरपूर तरीके से कौमी तराना और जज्बा जुनून पेश किया गया है, तो 5 लाख लोग उस वक्त थे मीनार पाकिस्तान 2011 25 दिसंबर पहली बार हुआ वो? नहीं हुआ तो बहुत है। वो जो वो जो मीनार पाकिस्तान में 5 लाख लोग, वो तो इतना बड़ा तो हजूम मेरे ख्याल में शायद लाहौर में बाद में आया हो, लेकिन वो सबसे बड़ा था। जो वो अगर वो यूट्यूब पे भी आप देखें तो कितनी दुनिया है वो है। आपने लोगों का आप में जज्बा है, और वो पागलों की अगर हमें जज्बा है, आप में जुनून है तो हिम्मत ना हार, ये पैगाम कि हिम्मत ना हार। तो ये यूथ ने और ख़वातीन ने खान साहब का साथ दिया। और फ़नून लतीफ़ा, मैं ये कहता हूँ कि ये बड़ी बात है, उनकी सोच थी, नहीं तो ये रिस्क भी हो सकती थी कि आप एक जलसे के ऊपर तराने यूज़ कर रहे हैं कभी कि लोग कहें कि यार ये क्या है, ये तो सीरियस नहीं है। लेकिन वो सीरियसनेस क्या है, ये यूथ, हमारी 70% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो 30 साल से कम की है। तो इनके जलसों पे ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो नौजवान आते हैं, ख़वातीन आते हैं, उनके लिए ये बड़ा अच्छा बन गया। और सलमान जैसे ये है आया, यानी आपका तो जो पहचान बनी ना, मुझे अभी भी होता है, हम लोग भी काफ़ी सयूनी जब आपने पढ़ा तो वो मेरे ख्याल में जो आपके टॉप वो हैं, और जब ज़रा सा अभी भी वो तसव्वुर में लाऊँ तो फिर आप जिस जज्बे से हो रहे होते हो, मैं सुनूंगा भी आपसे। ये जो अभी ये दोबारा एक जो भी इख्तिलाफ हुए, ग्रुप हमारे यहाँ बनते टूटते, तो ये जो अभी आप शुरू कर रहे हैं, वेल प्लान्ड है, कब तक चलेगा? इसका सबब एक ये तो नहीं अब खान साहब की हुकूमत आ गई? अच्छा, ये कैसे दोबारा रिवाइवल कैसे? मैं आपको बताता हूँ
कि आपको जिस तरह बताया, आप 2009 में यूएन पे आए थे, जब हमने समीना और मैंने कॉन्सर्ट फॉर पाकिस्तान किया था। उस वक्त आईडीपीज़ जो थे स्वात के, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए, क्योंकि मैं यूएन गुडविल एम्बेसडर हूँ और रहा हूँ, वो मैंने किया। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए मैं अमेरिका में 2002 से गया था, ठीक है। 2002 से लेके समझ लें 2014 तक मैं उधर था, लेकिन फिर पोलियो एरेडिकेशन के लिए मैं पाकिस्तान वापस आना पड़ा। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि 306 केसेस थे पोलियो के 2014 में, अब सिर्फ 8 रह गए। और ये बहुत बड़ी फ़तह होगी पाकिस्तान की, ठीक है। इसमें पूरे पाकिस्तान की, मतलब कि मैं समझता हूँ फ़तह है ये, कि हम एक ऐसी डिज़ीज़ का ख़ात्मा कर रहे हैं। दुनिया में सिर्फ स्मॉल पॉक्स अभी तक एरेडिकेट हुई है, पोलियो दूसरी होगी, और पाकिस्तान इस साल इंशाल्लाह 0 तक पहुँच जाएगा। तो जुनून के मेरे जो दोस्त यार हैं, उनसे तो मेरी गुफ्तगू चलती थी, अली के साथ, अली अज़मत के साथ, ब्रायन अमेरिका में, आशिक इधर, उनके साथ उठता बैठता था। लेकिन हमने इस साल जनवरी में सोचा कि 20 साल होने लगे हैं, ये जो आपने बात की ना सयोनी, खुद ही ये आज़ादी हमारी जो एल्बम थी ना, जिसकी वजह से हमें बेस्ट इंटरनेशनल ग्रुप अवार्ड मिला, उसकी खासियत क्या है उस एल्बम की, कि सुफियाना कलाम है और अल्लामा इकबाल के ये अशार जो मैंने जो शुरू किया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से। अभी इसमें कुछ चेंज किया है? अभी जो मैं देख रहा था ये उसको पुराना मैं जो देख रहा हूँ, वो जो अभी जो कुछ मैं देख रहा था स्क्रीन पे का झलकियाँ जो आई हैं, ये उसमें हुई है या वो पुरानी झलकियाँ, ये बिल्कुल एक नया? तो देखें, हमने ये सोचा कि वो लोग जो हमारे साथ बड़े हुए, उनके लिए भी कुछ करना है, जो आज की जनरेशन है उनके लिए भी कुछ करना है, नई चीज़। तो हम शुरू हुए क्लासिक के साथ, ठीक है ना। शुरू में क्लासिक आएगा, जो आज़ादी एल्बम की 20वीं सालगिरह, एक और एक्टिविटी होगी, फिर एक और होगी, फिर एक और होगी, और फिर एक बिल्कुल नई चीज़ आएगी। अच्छा, ये कितने ही कर लें, वो जो मौसीकी जो है और खुशबू, ये छुप नहीं सकती है, कोई छुपा नहीं सकती है, तो खुद ब खुद सफ़र करते लगती है। मैं एक ब्रेक ले लूँ, फिर ज़रा बात करूँगा। जो मैंने कहा ना कि बहरहाल बहुत बड़ी चेंज है जो आ रही है, लेकिन आगे हम सब फ़िक्रमंद हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो बहुत ही सिंसियरली इसके साथ हुए हुए हैं। सलमान से करेंगे बात इस पर ब्रेक के बाद। सलमान, देखिए, मैं एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर कह लें, अदब और सियासत और तारीख़ के स्टूडेंट कह लें, और मेरे ख्याल आँखें खुल गई थी 70 के इलेक्शन में, लेकिन 77 को देखा। और अभी जब हम लोग ऑब्जर्वेशन या कमेंट्री करते रहे, तो हमने कहा कि हमने 70 के बाद ये चेंज देखा। ये हकीकत है कि तवाने दौलताने, आपने सुना होगा, उस ज़माने में कोई तसव्वुर नहीं करता था, सिंध के बड़े सैयद, मीर, पीर, उन सब के तख्ते उल्टे। इस बार भी बड़े बड़े कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था मौलाना दोनों नशस्तों से हार जाएंगे। हमारे सरदार ओवैस ग़ारिब, इनके तखत मेरे वालिद से है, उनको एक ऐसी खातून हरा देंगी जिनका नाम भी हमने पहले नहीं सुना था। अचकज़ई इस तरह हार जाएंगे, उधर आबिद शेर, उधर राना। खैर एक ये भी हुआ है कि खान साहब ने भी, मेरी जब बात हुई, आपने भी कहोगे तो बात वो समझते यार इलेक्टेबल की ज़रूरत है। मेरे ख्याल अब खान साहब को थोड़ा सा रिग्रेट भी हो रहे होंगे। अब मैं फिर नाम लूँगा, नाराज़ हो जाएंगे, डॉक्टर साहिबा और फला फला वाला, वो लोगों ने उनको भी रिजेक्ट किया जो आए ऐसे। तो कैसे नज़र रख सकेंगे, कैसे हम कर सकेंगे? क्योंकि आपको पता है जो पाकिस्तानी स्टेट है, सिक्योरिटी के नाम पर, नहीं जी आप इधर नहीं चल सकते, वो नहीं हो सकते, मिलिट्री सिक्योरिटी फ़ोन आएगा, हो सकता है उस मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं पता कौन सलमान, कौन मुजाहिद, यानी सो मैनी थिंग। पाकिस्तानी सिस्टम को वो ऐसा एक हिसार बांध देते हैं, मकड़ी के जाले की तरह है, जो वज़ीर आज़म और सदर, और फिर उनको प्रेशर भी है यार, वो इनको भी अकोमोडेट करना है, भाइयों को भी अकोमोडेट करना है, बलोचों को भी अकोमोडेट करना है, भावलपुर को भी अकोमोडेट करना है, दोस्तों को भी देखना है। तो ये सब तो ये कैसे होगा? और ऐसा ना हो कि मुझे ये खौफ है, क्योंकि 1.5 साल बाद भुट्टो साहब के जितने भी लोग थे
मिराज अहमद खान, मोहब्बत, ये तालपुर, ऐसा। तो फिर उन्होंने कहा नहीं जी वो एक खुददार लोग थे जे रहीम, कि हम क्यों इस तरह करें। ये मुझे बड़ा ख़तरा सलमान पता नहीं क्यों है। देखिए मुजाहिद भाई, सवाल तवील हो गया बट नहीं मैं सबको समझ में, आप देखिए मैं एक तारीख़ का तालिब इल्म भी हूँ, ठीक है। अगर आप देखें ना, जब बरे सगीर जब पार्टीशन हुई तो हमारी बदकिस्मती ये हुई कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने इतनी तवील तहरीक के बाद हमें आज़ादी लेके दी, वो सन 48 के अंदर 11 सितंबर को वो पर्दा कर गए। अब ये क्या था, उन्होंने हमने मुल्क तो ले दिया, लेकिन जो रिफॉर्म्स होने थे, जो अदारों को मजबूत करना था, जो सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, वो पाकिस्तान की नहीं हो सकी। इंडिया में नेहरू जब आए, उनको 16, 17, 18 साल मिले कंटिन्यूस, कि जिसमें अदारे तो उनके ऑलरेडी एक्चुअली स्ट्रॉन्ग थे, उनके जो पॉलिटिकल जो अदारे थे इंडिया के, वो स्ट्रॉन्ग थे। तो लेकिन एक कंसिस्टेंट जो लीडरशिप मिल गई उनको, तो इंडिया इस तरह मुस्तहकम रह गया। इंडिया में बार बार आर्मी नहीं आके तोड़ती नहीं थी जो तसलसल जो जमहूरियत का। मैं समझता हूँ इस वक्त सन 2018 में पाकिस्तान को सही मानों में आज़ादी मिली है, और वो इसलिए कि खान साहब ने एक ग्रास रूट, देखिए एक वाहिद ये है। एक मौलाना कह गए थे हम जश्न आज़ादी ही नहीं मनाएंगे इस बार, बड़ा अच्छी बात है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि मैं तो ये कहूँगा मौलाना कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि जो मायूस हो रहे हैं वो हैं जो इस स्टेटस को के हिस्सा थे। खान साहब ने 22 साल में क्या किया है ग्रास रूट्स में, और क्या कहते हैं जी कि वो जो कैटरपिलर टू अ बटरफ्लाई होती है, एक कैटरपिलर स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल, फिर जाके तितली बनता है। खान साहब ने 22 साल ये जो स्ट्रगल की है, ये स्टेटस को के ख़िलाफ़ की है। और जो डीएनए डेमोक्रेसी जिसको मैं कहता हूँ, हमारी मेडिसिन की टर्म है कि डीएनए मतलब कि अगर आप पैदाइशी आप बेटे हैं लीडर के तो आप चेयरमैन बन जाएंगे, ठीक है ना। आप बेटी हैं तो आप वो जो मोरसी सियासत, ये नहीं हो कि मोरसी सियासत ख़त्म हो गई है, लेकिन जो लीडरशिप थी मोरसी की, उसका तो इलेक्टेबल वाला मामला जो भी कुछ मोरसी का हो गया, यानी यार ये जीतता था, इसका बाप जीतता था, इसको तो ये थोड़ा सा है अभी इशू। देखें रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। देखिए ये मूवमेंट एक है चली है। इस वक्त क्या हुआ है आप देखेंगे कि इतनी तेज़ी से चीज़ें चेंज होंगी इस 5 साल के अंदर। मैं आप ये मेरे से लिखवा लें, लोग मुझे ये कह रहे थे, मैंने पहले बात कह दी थी कि खान साहब एटलीस्ट जो है 150 से ज़्यादा सीटें लेंगे, तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ये मैंने पेपर के अंदर ये लिख के ये बात की थी कि तुम जो हो फ़नून लतीफ़ा से तुम लोगों को कुछ नहीं। मैंने कहा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ना हम सारा पाकिस्तान फिरे हैं, मैं लोगों से मिलता हूँ, हर कस्बे में जाके मैं मिलता हूँ। तो अब ये देखें, अगर अभी भी आप कराची से मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो जो पोर्टर्स थे वो मुझे आके मुबारकबाद दे रहे थे, जो वहाँ औरतें जो काम कर रही हैं वो मुबारकबाद दे रही हैं। क्या मतलब है कि आज़ादी महसूस हो रही है। अब खान साहब के ऊपर ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ जो यूनिक सेलिंग पॉइंट यूएसपी जो कहते हैं कि वो मैन ऑफ क्राइसिस हैं। और इस 5 साल के अंदर आप देखेंगे कि ये जो मरूसी जो है ना वो और पीछे होते जाएंगे। इंशाल्लाह मैं ये भी कह दूँ लैंड रिफॉर्म भी शुरू हो जाएगा। एक सलमान जो मैं हमारे एक 2 साबिका प्राइम मिनिस्टर जो गुज़रे, उनमें से एक के बारे में कहा गया कि जनाब वो सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। दूसरे बारे में कहा समझती है लेकिन सुनती नहीं है। अब खान साहब के लिए है कि सलमान तो कोई उन्होंने हादसा देखा, कोई सान देखा सड़क पर, कोई ख़बर देखी, गुस्से में जोश में चले गए, कह गए सलमान तुम समझते नहीं हो, तो कि मुझे देखना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ता है। एक आध बार बीच में हुआ भी ऐसी कि कुछ आपका रिएक्शन भी आया। तो आप यकीनन 30-35 साल से जानते हैं खान साहब को, लेकिन उस खान साहब को जो इजी अवेलेबल होते थे, क्रिकेटर होते थे, शौकत खानम होते थे, पॉलिटिशियन होते थे, स्टेट की जो मशीनरी है जो पाकिस्तान में बदकिस्मती से बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है, एडिशनल सेक्रेटरी, एडीसी, एमएस, फलां, प्रोटोकॉल को के खान साहब ने उसको भी तोड़ा है। तो ये मुमकिन होगा कि, और ये बड़ा वही जो मैं इब्तदा मैंने की थी इम्तहान,
कि यार सलमान अहमद तुम्हें क्या पता, ये देखा जाता, मुजाहिद तुम्हें बस मीडिया तक रहो यार, आपको अपना ये नहीं हो। तो वो कि हम भी वो सब बैकग्राउंड में, तो ये आप अपनी जो इतनी बैकग्राउंड की दोस्ती है उसमें समझते हैं कि नहीं खास आप सुनेंगे भी, और सुनने के बाद आपकी गुफ्तगू रोशनी में एक अपने को जी मुजाहिद भाई, सोशल इंडिकेटर्स देखते हैं ना हम, सोशल इंडिकेटर्स। अब मैं पिछले 2002 से मैं न्यूयॉर्क में हूँ, आप भी आए वहाँ हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तकरीबन 70-80 लाख हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। वो हर साल पाकिस्तान को तकरीबन 19 अरब रुपया फॉरेन एक्सचेंज वापस डालते हैं, ठीक है। तकरीबन मैं कहता हूँ 95% प्लस जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वो क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट आके यहाँ करते, क्यों नहीं रहते? क्योंकि उनको पता था यहाँ स्टेटस को एक है और वो उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो क्या वजह है कि 95% से ज़्यादा इमरान खान को वोट देने के लिए तैयार है, हालांकि इस दफ़ा हो नहीं सका, ठीक है। ये सारे पेपर्स का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक सोशल इंडिकेटर ये कि होप क्या करिए, उम्मीद जो है वो लोगों के दिलों में किस तरह बैठी है कि अगर खान साहब ने वो रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, अमन, तहफ़्फ़ुज़ ले आए यहाँ, तो वो आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो ब्रेन प्लस है वो आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे तीनों बेटे अमेरिका से कॉलेज से पास हुए हैं। जिस दिन खान साहब जीते उन्होंने कहा हम वापस आना चाह रहे हैं पाकिस्तान। ये मेरे सिर्फ नहीं कि ये आप और पूरे दुनिया के अंदर इस तरह व्यू पॉइंट है कि एकदम एक एक्साइटमेंट शुरू हो गई है कि पाकिस्तान में कुछ तब्दीली आई है, सही मानों में तब्दीली आई है। तो एक तो सोशल इंडिकेटर ये है, सही। दूसरा, ये मीडिया का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये अंडर प्रेशर। देखें अब पॉलिटिशियन जो है वो बहुत अंडर प्रेशर होता है, हर चीज़ तो खुल जाती है। तो अगर मीडिया अपना रोल प्ले करे, और मैं कहता हूँ अगर अपोजिशन भी सही रोल प्ले करे, खान साहब पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। सलमान, चले गुफ्तगू अगर इस तरह मैं कंक्लूड करूँ, फर्स्ट लव जैसे मैंने कहा ना कि हर आदमी का एक होता है। खान साहब का पहले क्रिकेट जैसा था, जुनून की हद तक क्रिकेटर, फिर शौकत खानम पे आए, लाहौर, और फिर पेशावर, और अब कराची माशाल्लाह मैं तीनों जगह गया हूँ। फिर नमल, वो वहाँ भी रुका हुआ है। फिर सियासत, एक सीट, और फिर 13 में इतनी सीट। अभी सलमान का क्या होगा रोल? तो मुजाहिद भी आप मुझे जानते हैं पता नहीं कब से, मैं तो जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो खुदी का कॉन्सेप्ट है अल्लामा इकबाल का, सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन। और एक आपको जो साइकोलॉजी के बहुत बड़े नाम, कार्ल युंग का नाम पता होगा, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया सिंक्रोनिसिटी का, खुशगवार हादसा। कि खुशगवार हादसा, लोग कहते हैं कि यार ये कोइंसिडेंस था, लेकिन कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो कोइंसिडेंस हो। अब देखें, मेरा जुनून क्रिकेट, म्यूज़िक, तारीख़, ये सियासत, करंट इवेंट्स, मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि मैं एक थिंकिंग एक इंसान हूँ, सिटीज़न हूँ। मैं दुनिया के बारे में, और यूएन का मैंने काम किया हुआ है सारा, हेल्थ में, एजुकेशन में मैंने बहुत काम किया। पार्ट ऑफ तहरीक रहे ना आपने, शुरू से इसमें हिस्सा है जी। और मैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स के साथ उठा बैठा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये गुफ्तगू तो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। लेकिन अगर आप तो समझे कि मैंने ये सब कुछ किसी ओहदा हासिल करने के लिए किया, कतन नहीं। मैंने खान साहब को ये, आप उनसे पूछें जब आप उनका इंटरव्यू करेंगे कि सलमान ने कभी आपको कहा कि जी मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए। मैंने हमेशा दिया, लिया कभी नहीं। तो हम क्यों ना, यानी मेरे ख्याल मुझे इतनी जब मैंने गुफ्तगू की, और अगर हो सकता है खान साहब भी देखेंगे, वो कहेंगे कि ये ज़्यादातर ऐसी बातें क्यों पूछ रहा है जिसमें नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद, होप नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन हैं जो सवाल आइंदा चल के शायद उनके सामने भी आएँ। तो इसलिए मैंने ये सब सवाल करे आया। हालांकि ये वक्त तो सेलिब्रेशन का है, ये खुशियाँ और जश्न का वक्त है, और जो हमारी ज़िंदगियों में बहुत कम होते जा रहे हैं। तो क्यों ना हम खान साहब के लिए एक जश्न मनाते रहें, खुशी के लिए करें। और इसीलिए फिर मैं कहूँगा कि आप उनको एक ट्रिब्यूट भी मेरी तरफ से पेश कर दें। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी
बार